रेसिपिएंट मेल बॉक्स, डेटाबेस इनेबल डिसेबल माउंट डिसमाउंट कहां से होता है, ऑर्गेनाइजेशन मेल बॉक्स। देखें ये आपको आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की तो 2 से 3 लेक्चर बाद बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये जो दिन दिन है वो तो नहीं थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग यार अपनी आदत से बनते हैं, आप कहते हैं हलवा मिल जाए और हम खा लें, वो हो जाएगा, लेकिन ये तो बार-बार चले मैं डॉक्यूमेंट बना के आपको, ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट आपको बना के दूंगा कौन सा काम कहाँ से, फिर मैं देखता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, उससे नेक्स्ट में चेक करूंगा, अगर आउटपुट ठीक हुआ तो ठीक है, अदरवाइज मैं डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा नेक्स्ट लेक्चर। ये सही है, लग जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, चलो जो मैं टास्क कर रहा हूँ मैं आपको अभी तो बता रहा हूँ ना, आप साथ साथ देखते हैं। मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, ईमेल एड्रेस पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ जो कहाँ से होगी, ऑर्गेनाइजेशन अपना, ठीक है। यहाँ मैंने राइट क्लिक किया और न्यू ईमेल एड्रेस पॉलिसी होगी, पॉलिसी का नेम मैं दे देता हूँ सेल्स, ठीक है। और मैंने ब्राउज करके कहा कि कंटेनर कौन सा है, सेल्स कंटेनर, ठीक है। और रेसिपिएंट पे नेक्स्ट करके मैंने कहा कि जिनका डिपार्टमेंट क्या हो, ठीक है। पॉइंट क्लियर होता है, ओके किया, नेक्स्ट कर दिया। अब हमने ये भी तो बताना कि ईमेल एड्रेस के साथ क्या ट्रीट करें। याद रखिएगा परसेंटेज जी का मतलब है फर्स्ट नेम, गिवन नेम या फर्स्ट नेम। परसेंटेज एस का मतलब है सरनेम, लास्ट नेम, ठीक है। परसेंटेज आई का मतलब है मिडिल नेम, परसेंटेज एम का मतलब है एलियस। बात क्लियर होती है। और एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। लेट्स से मैंने दिया है परसेंटेज 1G डॉट परसेंटेज S एट MSN.com। यूजर का फर्स्ट नेम है अली, ठीक है, और यूजर का लास्ट नेम है हुसैन। तो उसका लॉग ऑन नेम होगा a.husain@msn.com। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको 1 की सिग्निफिकेंस पता लग जाए। ये जो आपने 1G किया था इसका मतलब था गिवन नेम का फर्स्ट कैरेक्टर। इसी तरह 2G 3G अभी आपने खुद इसके साथ कैलकुलेट किया, ठीक है। मैंने आपको ट्रैक इतना बता दिया है कि आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए काफी कुछ है, ठीक है। लेकिन एक चीज अंडरस्टूड है, अगर आपने प्रैक्टिस को लिंगर ऑन किया और 2 से 3 लेक्चर हो गए फिर एक्सेंट आपके काबू में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अभी देखें, अभी थोड़ा सा प्लेन रनवे पे था, उसकी वजह क्या थी, इंट्रोडक्शन का थ्योरेटिकल लेक्चर, उसके बाद इंस्टॉलेशन बात चल रही है, हम वेट कर रहे हैं। लेकिन अब आपका जो कल का लेक्चर है उसमें 2 आवर्स है मेरे पास और काम सिर्फ क्या है, एक्सचेंज स्टॉप हो गया, हमने वेट नहीं करना। मैंने आपको कोर आइडिया नया चीज का वो कॉन्फ़िगर हो तो 2 आवर्स में काफी ज्यादा चीजें कॉन्फ़िगर हो, शायद वॉल्यूम जो लेक्चर का होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो अगर आपने रिपीट ये अब तक की चीजें कल तक कर ली बड़ा अच्छा हो जाएगा। कल जो चीजें होंगी वो और आज की चीजें नेक्स्ट लेक्चर से पहले तक यहाँ तक भी काम आसान है। लेकिन अगर आपने कल तक की चीजें रिपीट नहीं की और परसों का लेक्चर भी हो गया तो फिर उससे अगली क्लास की स्ट्रेंथ कट होके हाफ हो जाएगा, ठीक है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का वो ऐसा ही होता है कि आपका बिलीव वीक हो जाता है। जब आपका बिलीव वीक हो जाता है आप खुद ही कहते हैं नहीं यार अब ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये मैं आपको आने वाले तूफान की खबर पहले से देता हूं, ठीक है, कि आप जो है वो प्रोएक्टिवली अगर चलेंगे तो काम ठीक रहेगा। अगर अली डॉट हुसैन करना हो तो 1 हटा दें बीच में से, ठीक है। अगर आप 1, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, जो मैं क्रिएट करूंगा मैं यही करूंगा, परसेंटेज जी परसेंटेज एस, ठीक है। डॉट बीच में इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब ईमेल एड्रेस सामने आए तो वो कंफ्यूज ना हो, पता लग जाए कि क्या है ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। अच्छा तो ये मैंने मिनिमाइज किया, ये पूछ रहा है ईमेल एड्रेस, मैंने ऐड करवाया। यहाँ पे देखो खुद दे रहा है आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम john.smith, हम यही चाहते हैं, ठीक है। ओके कर दें। अब ओके मैं करता हूँ, आप देखिएगा बनाएगा क्या चीज, ये क्या लिखा हुआ है
तो कुछ तो ग्रुपिंग उसने दे दी है, लेकिन अगर आप खुद खेलना चाहें तो यहाँ आपको ये लिखने दे रहा है, ये देख रहे हैं, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1G डॉट परसेंटेज एस, कोई बात क्लियर होती है। यानी नेक्स्ट कर दिया, ये पूछ रहा है अप्लाई कब करना, मैंने कहा इमीडिएट, ये न्यू हो गई। अब हम देख लेते हैं ईमेल एड्रेस जनरेट करके, बल्कि मैंने जो आपको एग्जांपल दी उसी के मुताबिक मैं यहाँ एक यूजर बना देता हूँ जिसका मैं नेम क्या रख देता हूँ, अली और हुसैन, और देखते हैं क्या बना। जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक ali.hussain@forward.com बनना चाहिए, यही होना चाहिए ना सर। नेक्स्ट टाइम ये ख्याल रखिएगा कि इसकी ना आप पासवर्ड पॉलिसी रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड पॉलिसी जो है ना वो रीसेट करना, ताकि मेरे लिए जो है वो पूरा साफ जो है ना जरूरी है मेरी पासवर्ड दे देगी किस टाइम। पनिशमेंट छोड़ो यार, जाते जाते क्या पनिशमेंट, बड़ी क्लास में जलेबी बनाने पड़ गई ना, बड़ी क्लास में थोड़ा सा लेक्चर। चलिए ये मेल बॉक्स में जाके मैंने कहा न्यू मेल बॉक्स, और इसका इम्पैक्ट अब आना चाहिए एग्जिस्टिंग यूजर, और ऐड करवा के मैंने ये शुरू में ही आ रहा होगा अली हुसैन, ये सब आप जो मर्जी दे दें तो फर्क नहीं पड़ता। एक मिस्टेक हो गई, इसको रिमूव कर दें। एक और मिस्टेक भी अगर आप रिमूव करें ना तो याद रखिएगा डिसेबल करना है। डिसेबल करोगे तो मेल बॉक्स खत्म हो जाएगा, यूजर खत्म नहीं होगा। रिमूव किया तो यूजर भी खत्म, मेल बॉक्स खत्म। मिस्टेक ये हुई थी कि हमने उसका मेल बॉक्स क्रिएट करने की अटेम्प्ट की, क्रिएट कर दिया, जबकि अभी हमने उसका डिपार्टमेंट सेल्स नहीं दिया। तो होना क्या था, उस पर डिफॉल्ट पॉलिसी लग जाती। पॉइंट समझ में आ रहा है? दोबारा कर लें, कोई इशू नहीं है। हम इसमें मेल बॉक्स का साइज भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मेल बॉक्स का साइज आप जो चाहें कर सकते हैं, पॉलिसी भी बन सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप कहेंगे नहीं इस यूजर का इतना कर दूं, और दोनों चीजें साथ साथ भी हो सकती हैं। कि एक पॉलिसी बनी हुई जो सब पे अप्लाई हो रही है, बीच में दो यूजर हैं उनके लिए वेरिएशन देते हैं, जो आप चाहें जो भी केस बताएं वो इम्प्लीमेंट हो जाए। मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में गया मैं, और मैंने ऑर्गेनाइजेशन में जाके डिपार्टमेंट में क्या दे दिया, ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ जाता हूँ, अब 100% जो हम चाहते हैं वो हो जाना चाहिए। इस वक्त ये ईमेल एड्रेस, अब जो नेक्स्ट कमिंग है, मैंने आपको आगे चीजें करवानी है, मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ, खुद भी जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं यही खत्म करूँगा, थोड़ा सा मैं हाफ एन आवर रेस्ट करूँगा ताकि अगली क्लास में ले सकूँ। जी नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखिए एक्सचेंज की एक तो इम्प्लीमेंटेशन है कॉर्पोरेट नेटवर्क, किसी कंपनी में चल रहा है। एक और इम्प्लीमेंटेशन की है कि एक्सचेंज चल रहा है किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास, यानी ये एक्सचेंज चल रहा है वॉल के पास, और वॉल का कस्टमर है लम्स, वॉल का कस्टमर है PUCIT, वॉल का कस्टमर है फॉरवर्ड, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, जो लम्स का यूजर होगा उसके ईमेल एड्रेस में लम्स आना चाहिए, जो PUCIT का उसके ईमेल एड्रेस में PUCIT आना चाहिए, यही केस है ना। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्सचेंज जिस डोमेन में इंस्टॉल होता है बस उसी डोमेन को यूज कर रहा होता है, इस वजह से एक से यूज कर रहा है forward.com, जबकि जो गिवन केस मैंने आपको बताया उसमें से यूज करना चाहिए PUCIT, लम्स, फॉरवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली हमने डिस्कस करना है ये कि हम रेसिपिएंट पॉलिसीज के थ्रू इस केस को किस तरह हैंडल करेंगे। लेकिन हमने पूरा केस स्टडी देखना है कि यूजर बने, उसका लॉगइन नेम भी क्या हो, tahir@lums.edu.pk लॉगइन नेम, जबकि ADS किसमें इंस्टॉल हुई है, forward.com, ADS को नहीं छेड़ना। हम चाहते हैं उसका प्रिंसिपल नेम भी क्या हो, lums.edu.pk, और उसका ईमेल एड्रेस भी क्या हो, lums.edu.pk। जबकि बाय डिफॉल्ट एक्सचेंज सर्विस करता है सिर्फ किसे, इंस्टॉल डोमेन को। अब आपके ख्याल में क्या सर्विस प्रोवाइडर इतने DC से इंस्टॉल करेगा कि अगर 50 कस्टमर्स हैं तो 50 डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल हुए हैं, उनके लिए 50 सर्वर लाइसेंस नहीं है, तो दिवालिया हो जाएगा कंपनी का। अगर आपने इस तरह से किया तो कंपनी आपको एडमिनिस्ट्रेटर कई बार लिक्विडेट हो जाएगी।
कंपनी का शेयर जो है वो 16 रुपए से 4 रुपए पे आ जाएगा, ये समझदारों के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेसिपिएंट पॉलिसीज को प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट टाइम पहला जो आपने आर्टिकल करना है वो ये है। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा ट्रांसपोर्ट रूल्स एंड मोर तैयारी से आइएगा। ठीक है, कल के लेक्चर के बाद जिस तरह से 30-40 आवर्स के बाद मैच का फैसला हो जाता है, कल के लेक्चर के बाद फैसला होगा। कल क्लास का टाइम यही है 6:40।